सरकार के द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रही है। अनुदान उसे दिया जाता है जो कि भूखा हो, वह अनुदान भी समय पर नहीं मिल रहा है। सरकार अपनी कुर्सी के लिए केवल लालच बनाई हुई है। जो सरकार हम लोग को आज तक अनदेखी किए हुए है। बिहार की शासन व्यवस्था की उपेक्षा के शिकार हजारों अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय तथा डिग्री महाविद्यालय में कार्यरत वित्त रहित शिक्षकों के जीवन में छाया अंधेरा कब दूर होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में इन अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा बिहार के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए महज एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। आइए देखते हैं कि इस मुद्दे को लेकर बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की क्या राय है। सरकार के द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रही है। यह अनुदान क्या है? अनुदान उसे दिया जाता है जो कि भूखा हो, तो भूखा से भी बदतर हम लोग को समझा जा रहा है, क्योंकि वह अनुदान भी समय पर नहीं मिल रहा है। फिर भी हमारे शिक्षक या शिक्षिकाएं अनवरत रूप से शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण है कि परीक्षा फल हमारा लगभग 100% उत्तीर्ण हो रहा है। और लेकिन सरकार की ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हो रही है। सरकार अपनी कुर्सी के लिए केवल लालच बनाई हुई है। अनेक सारे गठबंधनों को मिलाकर केवल अपनी कुर्सी को बचाने में भिड़ी हुई है। सत्ता, केवल सत्ता ही उन्हें दिखाई देती है, शिक्षक की समस्याएं दिखाई नहीं पड़ रही है। जो सरकार हम लोग को आज तक अनदेखी किए हुए है, जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए, हम लोग जो है बच्चों के बीच ज्ञान बांट रहे हैं, वही सरकारी स्कूल में ज्ञान बांटने पर वहाँ के शिक्षक को कुछ न कुछ पारिश्रमिक मिलता। लेकिन हम लोग इतने बच्चे के बीच ज्ञान बांटने पर आज तक सरकार के द्वारा एक लॉलीपॉप दिया गया, जो अनुदान दिया गया है, वो अनुदान भी 8 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है। यहाँ के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी का क्या हाल है, वो सरकार जो है हम लोगों के परेशानी को नहीं समझ रहे। चाहे हमारे संघ हो, हम बराबर संघ से लड़ते रहे हैं, वो संघ वाले हमारे बात को अनदेखी करते रहे। आज इतना संघ कमज़ोर हो गया है जो सोचने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन हम फिर भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि संघ को मजबूत करें और आने वाले समय में सरकार से कुछ न कुछ प्राप्त हो। इसके पहले हम लोग हाई कोर्ट गए थे, वहाँ कुछ मिला है, हम लोगों को जजमेंट दिया गया है। लेकिन इस वकील को अमानना में दिया गया अमानना करने के लिए वो वकील हमारे समय से वो सरकार से मिल चुका है और वो अमानना में देर करते रहे। एकाएक हम लोग जो है इस पर जब उसका नंबर मांगे तो वो अमानना का नंबर देने से इनकार कर गए। तब जो उसको गहन जांच करने के बाद पता चला है कि आज तक वो अमानना करवे नहीं किया। तो हम लोग जो है अमोद बाबू, हम लोग गए थे पटना और फिर अमानना हम लोग करने जा रहे हैं, जो हाई कोर्ट से ही हम लोग की आशा है। लेकिन सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं लगता है कि हम लोग के विद्यालय को, सरकार सोच रही है कि इस तरह का विद्यालय बंद हो जाए। जो हमारा जो है मांग तांग हम लोग जहाँ तहाँ करते हैं, वो भी कोई करने के लिए नहीं रहेगा। इसलिए इस विद्यालय पर ऐसा सरकार चाल चल दी है जो हम लोग बिछड़ रहे हैं। ये बहुत निंदनीय बात है। जो वित्त रहित में काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, सबसे बढ़िया स्थिति अभी है तो डिग्री कॉलेज का। उसको तो इतना पैसा मिल जाता है कि उसको सरकार रोक लेती है कि नहीं 50 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे, करोड़ करोड़ हो रहा है किसी डिग्री कॉलेज का। उसको तो कोई दिक्कतें नहीं है, वो लोग तो मिलते हैं उनसे तो वो कहते हैं कि हम लोग का जल जीवन कट गया, कोई दिक्कतें नहीं है, सब पैसा जितना खाली एग्रीमेंट किया वो दे दे, काम चल जाएगा हम लोग का। इंटर कॉलेज में भी उसी तरह से मिलता है। लेकिन सबसे बुरा स्थिति है माध्यमिक का। माध्यमिक में अब तो जो स्थिति कर दिया, हर एक पंचायत में एक हाई स्कूल हो गया। अब तो हमको लगता है कि जो भी अनुदान मिलता था सबको उसका आधा हो जाएगा।
क्या कि विद्यार्थी ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास अनुदान का कोई रास्ता ही नहीं बनेगा, और जो टीचर आगे फिर सेवानिवृत्त होंगे उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला जब तक कोई सरकार निर्णय लेगी। और अभी तो दबाव पर दबाव बनाया जा रहा है शिक्षा मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर। समाधान यात्रा में बहुत कोशिश किया गया, लेकिन अभी भी कुछ लगता है उनका रवैया अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। कहते हैं हाँ हो रहा, कर रहे हैं, सचिव को आदेश दे दिए, ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन क्या करेंगे अभी कहना मुश्किल है। 1990 से लगाए आज तक किसी भी वित्त रहित शिक्षा संस्था को उसका सरकारीकरण नहीं किया गया है 90 से। उसके पूर्व जितने भी विद्यालय थे वित्त रहित सबों का सरकारीकरण हुआ, चाहे वो इंटर स्कूल के रूप में हुआ हो अथवा उच्च विद्यालय के। अभी स्थिति शिक्षा के माध्यम जो जैसा आप लोगों ने भी हमारे संघ के प्रतिनिधि लोग भी और पदाधिकारी ने बताया, ये स्थिति जो है शिक्षा के संबंध में सरकार की निष्क्रियता काफ़ी झलकती रही है। कि 1990 के बाद 1990 के पूर्व जो स्थिति शिक्षा की आज बढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल्स लड़के जा रहे हैं उसमें। एक हमारे मित्र हैं उनका लड़का जो है वो इंग्लिश मीडियम वाला था और पास किया, उसको कोई स्कूल नहीं यहाँ पर मिल रहा है कॉलेज इंटर में जाने के लिए। कहाँ बोकारो गए, रांची गए, बहुत जगह परेशानी हुई। अब ये स्थिति है। तो हमने तो देखा है 1967 में जो सरकार बनी थी छात्रों के आंदोलन के बाद, वहाँ माया प्रसाद सिंह हुए थे मुख्यमंत्री। बच्चों को कह दिया कि चाहे परीक्षा में कुछ भी लिखे, सभी हमारे जिगर के टुकड़े हैं, इनको जगह दे दो, इसको सर्टिफिकेट दे दो, डिग्री दे दो। शिक्षा की स्थिति गिर गई। इंग्लिश उसमें चाहे फेल भी करे लड़के तो पास कर दिया जाए, ये चला। केदार पांडे आए, उन्होंने जो अनियमितताएँ थी, चोरी करके जो लड़के पास करते थे उसको परीक्षा में चोरी करने पर प्रतिबंधित कर दिया था। उसका कारण क्या हुआ? जो कड़ाई उन्होंने की, अगले चुनाव में हार गए, चुनाव हार गए। ये स्थिति है।